64 किलोमीटर्स। ये कहानी रियल साइंस कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स से इंस्पायर्ड है। रेगिस्तान की रात हमेशा शांत नहीं होती, कभी कभी वो चीखती है, आग, धातु और टूटते आसमान की आवाज में। उस रात भी आसमान जल रहा था। एक F-15 ईगल मिशन पर था। पायलट एलेक्स कार्टर, एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर पायलट। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी कॉकपिट में अचानक एक वार्निंग चमकी, मिसाइल लॉक डिटेक्टेड। एलेक्स ने बिना समय गंवाए मैन्यूवर किया, फ्लेयर्स छोड़े, डायरेक्शन बदली। लेकिन ये मिसाइल अलग थी। ये रेडियो सिग्नल्स पर नहीं, इंफ्रारेड ट्रैकिंग पर काम कर रही थी। कंट्रोल, आई एम हिट, आई रिपीट। धड़ाक, एक तेज ब्लास्ट और आसमान आग में बदल गया। कुछ सेकंड बाद अंधेरे में एक पैराशूट खुला। एलेक्स जिंदा था, लेकिन घायल, कमजोर और पूरी तरह अकेला। उसका रेडियो डेड, GPS डेड, चारों तरफ सिर्फ रेत और खामोशी। उसने कोशिश की, हेल्प, लेकिन उसकी आवाज हवा में ही खो गई। हजारों किलोमीटर दूर एक हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मची थी। सैटेलाइट फीड नेगेटिव, ड्रोन्स नथिंग, हर स्क्रीन खाली थी। कमांडर ने धीरे से कहा, हमने उसे खो दिया। और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, सर, मे बी नॉट। सबने मुड़कर देखा। डॉक्टर ईशान, एक यंग साइंटिस्ट जिसे अब तक किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। कमांडर ने ठंडी आवाज में पूछा, अब क्या नया आइडिया है? ईशान एक पल के लिए रुका, फिर बोला, अगर हम उसे देख नहीं पा रहे तो उसकी धड़कन क्यों नहीं ढूंढते? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर हल्की हंसी। हार्ट बीट 64 किलोमीटर दूर। एक ऑफिसर मुस्कुराया, ये साइंस फिक्शन नहीं है डॉक्टर। दूसरा बोला, हमारे पास टाइम वेस्ट करने का लग्जरी नहीं है। ईशान चुप हो गया, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने धीरे लेकिन मजबूती से कहा, सर, वो अभी जिंदा है, और अगर हमने कोशिश नहीं की तो वो यहीं अकेला मर जाएगा। कमरा फिर शांत हो गया। कमांडर ने गहरी सांस ली। एक्सप्लेन। ईशान ने तुरंत सिस्टम खोला। हर हार्ट बीट एक टाइनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अगर हम उसे डिटेक्ट कर लें, हम उसे ढूंढ सकते हैं। एक ऑफिसर ने तुरंत टोका, इम्पॉसिबल। ईशान ने सीधा जवाब दिया, नॉट इम्पॉसिबल, जस्ट डिफिकल्ट। अगर हम स्क्विड सुपर कंडक्टिविटी सिस्टम यूज करें, बस उसके लिए हमें टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस चाहिए, बस। कमांडर गुस्से में, हमारे पास इतना समय नहीं है। ईशान ने आंखें बंद की, सोचा, फिर बोला, एक और तरीका है, डायमंड सेंसर, नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर। ये रूम टेम्परेचर पर काम करेगा और मैग्नेटिक सिग्नल्स डिटेक्ट कर सकता है। अब कोई हंसा नहीं। कमांडर ने सीधा पूछा, काम करेगा? ईशान ने सच कहा, मुझे नहीं पता। एक पॉज, लेकिन ये उसकी आखिरी उम्मीद है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आदेश, डिप्लॉय इट। ड्रोन्स उड़ाए गए। रेगिस्तान के ऊपर 64 किलोमीटर्स का इलाका स्कैन हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम थी, नॉइज, हवा, गर्मी, जानवर, हर चीज सिग्नल बना रही थी। कुछ नहीं मिल रहा। एक ऑफिसर ने निराश होकर कहा, इम्पॉसिबल। ईशान स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कमांड दी, AI, रिमूव ऑल नॉइज, फाइंड ओनली ह्यूमन हार्ट बीट। डेटा बहता गया। स्क्रीन ब्लिंक करती रही। कमरे में किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। और फिर एक छोटी सी वेव उभरी, धक धक धक। ईशान की आंखों में चमक आ गई। सर, ये ह्यूमन हार्ट बीट है। कमांडर तुरंत, लोकेशन 64 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट। लॉक द टारगेट। हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, रेत का तूफान उठता है, रात फिर से गरजने लगती है। कमांडो टीम उतरती है। कुछ मिनट बाद एक चट्टान के पीछे एलेक्स पड़ा था, कमजोर, खून से लथपथ, लेकिन जिंदा। एक कमांडो उसके पास झुकता है, हे, वी गॉट यू, स्टे विद मी। एलेक्स धीरे से आंख खोलता है, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा, कोई आया है उसे लेने। उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे स्टेडी होने लगती है। कंट्रोल रूम में सब खामोश खड़े हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब जानते हैं वो बच गया। कमांडर धीरे से ईशान के पास आता है। टुडे एवरीवन डाउटेड यू। एक छोटा पॉज, इंक्लूडिंग मी। ईशान स्क्रीन को देख रहा था, जहां वो छोटी सी वेव अब भी चल रही थी। धक धक। वो हल्का सा मुस्कुराया, सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसकी धड़कन को सुन लिया। और इस बार पूरे कमरे में सिर्फ खामोशी थी।